गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे एक्सरसाइज थी हमारी 2B और यूनिट 1 में सरल आवर्त गति में हम क्वेश्चन करवा चुके थे कुछ। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसका आठवां क्या कह रहा है। इसके 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, उसके बाद में यूनिट खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। एक कण का वेग v जो कि OX के अनुदिश चल रहा है। एक कण कहाँ पर चल रहा है? OX के अनुदिश, OX इस टाइप से कोई इसी की अनुदिश रेखा में चल रहा है। फिर क्या कह रहा है, उसका वेग दे रखा है v। वेग क्या है यहाँ पर? इसका वेग है v। फिर क्या कह रहा है, OX के अनुदिश चल रहा है। संबंध v² बराबर ये दे रखा है, v² बराबर है n²। और कितना दे रखा है? 8ax माइनस x² माइनस क्या है? माइनस है 12a²। ठीक है, ये v² का मान दे रखा है, n² बराबर ये है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करो कि सरल आवर्त गति से चल रहा है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो v है, ये जो वेग है, वो गति हमारी सरल आवर्त गति है। तो सरल आवर्त गति का हमारा क्या था? d2x/dt² बराबर μx था, माइनस μx। इस टाइप का कुछ आ जाना चाहिए। किसके लिए? सरल आवर्त गति के लिए। ठीक है, सरल आवर्त गति के लिए ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। तो ये जो हमारे पास में v² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर n² और 8ax माइनस x² माइनस 12a²। ठीक है, इस टाइप का लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, हम इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 2 बार अवकलन चाहिए सरल आवर्त गति के लिए। ऐसा रूप यदि बन गया तो हम कह सकते हैं सरल आवर्त गति है। तो हमारा काम है ऐसा रूप बनाए। तो ऐसा बनाने के लिए इसका अवकलन कर देते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा, dx/dt रह जाएगा। फिर dx/dt क्या करेंगे तो क्या होगा? d2x/dt²। देखना, x की पावर n के अनुसार करेंगे तो n आगे आ जाएगा, इसकी पावर 1 बचेगी। और फिर इसके अंदर वाले का करेंगे d2x/dt² बराबर n² तो है ही। इसका कर रहे हैं अवकलन, क्या हो जाएगा? 8a x का 1 हो जाएगा, माइनस x²। x का क्या हो जाएगा यहाँ पर? x का 1 हो जाएगा। हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का क्या होगा? ये dx/dt होगा। t के सापेक्ष लिख लेते हैं यहाँ पे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये d2x/dt² इसी वजह से आया है। फिर माइनस इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। फिर x का करेंगे कितना? dx/dt। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे, देखना, dx/dt सब में है, 2 का भी भाग जा रहा है सब में। तो हम भाग लगा देते हैं किसका? 2dx/dt से क्या भाग देने पर 2dx/dt से भाग लगाएंगे तो यहाँ कट जाएगा, क्या बच जाएगा? d2x/dt² बराबर n²। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 4a बचेगा, माइनस यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ dx/dt कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x। ठीक है, तो d2x/dt² बराबर कितना हो जाएगा? माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, n² क्या रह गया? ये x माइनस 4a। d2x/dt² बराबर ऐसा रह गया। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा रूप बन रहा है। ये सरल आवर्त गति जैसा है। x की जगह पर हमारा क्या काम कर रहा है? x माइनस 4a, और माइनस की जगह माइनस है, म्यू की जगह क्या काम कर रहा है? n²। तो जो कि यहाँ लिख देते हैं, जो कि किसका समीकरण है? जो कि सरल आवर्त गति का समीकरण है। ये किसका समीकरण है? सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो एक आंसर तो हमारा हो गया। ये पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया होगा। एक तो हमें सरल आवर्त गति सिद्ध करना है, और क्या लाना है, और भी पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है इसमें। सिद्ध करो कि वह सरलावर्त गति से चल रहा है और इसका आवर्तकाल 2 पाई है और इसका आयाम 2a। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे। अब सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई/n और आयाम क्या सिद्ध करना है, आयाम बराबर सिद्ध करना है 2a। ठीक है, आयाम बराबर क्या सिद्ध करना है, 2a। तो हम इसकी समीकरण को देखते हैं। ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण है मान लो 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 की किससे, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण d2x/dt² बराबर माइनस म्यू एक्स से करने पर, इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, d2x/dt² बराबर माइनस म्यू एक्स से। ये हमारा व्यापक समीकरण है सरलावर्त गति का। इससे तुलना करेंगे तो देखना क्या प्राप्त होगा। म्यू की जगह क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, n² नहीं हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी n²। इसका मतलब अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट म्यू की n हो जाएगी। यदि ये इसकी तुलना करें तो x का काम ये कर रहा है, तो माइनस म्यू कांस्टेंट का काम क्या कर रहा है, n²। तो म्यू की जगह n² हो गया। फिर अंडर रूट म्यू की वैल्यू n हो जाएगी। अंडर रूट म्यू की क्यों निकाली है, क्योंकि हमारा जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2 पाई/√म्यू। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2 पाई/√म्यू। तो इसका मतलब कितना, 2 पाई/√म्यू की वैल्यू निकाल चुके, कितनी है, n। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर तो ये था। अब वो आयाम और पूछ रहा है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, आयाम। तो आयाम निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं समीकरण को। पुनः आयाम के लिए हम फिर से वही समीकरण ले लेते हैं। v² बराबर क्या था, n² 8ax माइनस क्या था, -x² -12a²। इस टाइप का था क्या, देखो क्या था, 8ax - x² -12a², ये था। ठीक है, v² का मान ये है। तो जो हमारी आवर्त गति रहती है, आवर्त गति रहती है, वो आवर्त गति के लिए जो हम ए लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ से कोई कण चलता है तो यहाँ पर उसका वेग क्या हो जाता है, 0। फिर यहाँ से वो वापस लौटना प्रारंभ करता है, फिर इधर a' पर आकर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, फिर a' पर क्या हो जाता है, 0। तो ये जो कहलाता है OA या OA', ये क्या कहलाता है, आयाम। तो हमारा ऐसे दो बिंदु हमें लेने पड़ेंगे जहां पर वेग 0 हो जाए। ओ से लेकर ऐसे दो बिंदु लेने पड़ेंगे जहां पर क्या हो जाए, वेग 0 हो जाए। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो इसे मिटा देते हैं, इसको इधर बना लेते हैं। ये कोई बिंदु O है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या ले लें, A। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या मिलता है। सरल आवर्त गति के अंतिम बिंदुओं या सिरे के बिंदुओं, अंतिम बिंदुओं, अंतिम बिंदुओं के लिए क्या करें, v बराबर 0 रखने पर, अंतिम बिंदु के लिए v बराबर क्या रख दे, 0। तो v बराबर 0 रखेंगे यानी वेग 0, तो ये 0 हो जाएगा, इधर n² भी 0 में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12a² बराबर किसके, 0 के। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एन स्क्वायर 0 में चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, ये 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12a² बराबर किसके, 0 के। इसमें से माइनस चिन्ह का गुणा करवा देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 8ax माइनस 12a² बराबर 0। ठीक है, अब 12 के ऐसे खंड की 8 आ जाए तो 6 और 2 हो जाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये प्लस का आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 2ax प्लस 12a² बराबर 0। इसके गुणनखंड कर रहे हैं तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x माइनस 6a माइनस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6a बराबर किसके, 0 के। तो इन दोनों में से फिर से कॉमन आ जाएगा। अगले पेज में देखते हैं, ये पेज कौन सा है, पेज 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको। तो क्या होगा, x है 6a है तो हमारा हो जाएगा कितना, x माइनस 6a और x माइनस 2a बराबर 0। ठीक है, देखो x माइनस 6 से कॉमन ले लिया, x माइनस 2a बच गया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 6a और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2a। तो हमारा जो x का मान है 6a और 2a, यानी इन जगह पर वेग का मान शून्य है। जहाँ वेग v बराबर 0 है, हमने v बराबर 0 लिया था तो हमें दूरियां पता चल गई भाई, इन दूरियों पर वेग का मान शून्य है। तो बना लेते हैं हम x से 2a दूरी है, यहाँ से 2a दूरी ये वाली हो गई। ठीक है, फिर एक कितनी दूरी है, 6a दूरी पर वेग 0 हो जाता है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु B है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ, 6a है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों बिंदुओं पर क्या है, हमारा वेग शून्य है। इन दोनों बिंदुओं पर वेग शून्य है तो इसके जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और ये दूरी क्या हो जाएगी, आयाम हो जाएगी। इसको कोई नया नाम क्या देते हैं, सी नाम दे देते हैं। तो AC या CV क्या हो जाएगा, हमारा आयाम। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, पहले हम ये AB निकाल लेते हैं। AB कैसे मिलेगी, इस पूरे 6a में से 2a कम कर दें, 2a कम कर दें तो AB मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 6a माइनस 2a, 6a माइनस 2a बराबर कितना, 4a। यानी कि यहाँ A से लेकर B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। तो इसका आयाम क्या हो जाएगा, AC हो जाएगी आयाम, यानी 4a का आधा। ये यहाँ से लेकर A से लेकर B तक दूरी हमारी कितनी मिल गई, 4a। कैसे मिली, 6a में से 2a कम कर दिया। और हमारे हमने ये दो बिंदु क्यों लिए, क्योंकि इन बिंदुओं पर वेग क्या है, 0। x बराबर 2a पर और x बराबर 6a पर वेग क्या है, 0। तो यहाँ वेग 0 तो ये हमारे एंड पॉइंट हो गए। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो केंद्र हो जाएगा और इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी आयाम होगी। तो हम पहले ए भी निकाल लेते हैं चित्रानुसार। ए भी हमारी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर 4a हो गया। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो गया, 4a। नेक्स्ट क्या, ए बी का मान मिल गया, इसलिए आयाम बराबर क्या हो जाएगा, आयाम बराबर AC बराबर CB बराबर AB का आधा, यानी कि 4a/2 यानी कि 2a। ठीक है, ये है ये। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो आयाम है वो कितना है, 2a है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये पेज कौन सा है? 3। अगले पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9वां देखो क्या कह रहा है 9वें में। वो कह रहा है सरल आवर्त गति से चलने वाले किसी कण का आयाम ए है। पहले ही दे रखा है कि भाई कण का आयाम क्या है ए और आवर्त काल क्या है टी। ऐसा दे रखा है कि जो कण है उसका आयाम ए है और आवर्त काल क्या है टी। सिद्ध करो कि माध्य स्थिति से एक्स दूरी पर वेग v संबंध इससे दिया जाएगा। वेग का संबंध निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप से होगा। ये किताब है तुम लोगों के पास में, उसमें ये क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? सरल आवर्त गति से चलने वाले कण का आयाम ए। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? दिया है आयाम बराबर क्या है ए और क्या दे रखा है कोमा आवर्तकाल बराबर क्या है कैपिटल टी। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि माध्य स्थिति से एक्स दूरी पर, दूरी क्या है दूरी बराबर एक्स है और वेग दे रखा है कितना v। इतना सब कुछ दे रखा है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है v² t² टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है? v² कैपिटल T² बराबर क्या लाना है 4π² और a² माइनस क्या है a² माइनस x²। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और क्या कह रहा है इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में? यदि कण के माध्य स्थिति से 2/3 a दूरी होने पर इसका वेग तिगुना कर दिया जाए तो इसका नया आयाम क्या होगा। नया आयाम और पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले से देख लेते हैं। ये हमें लेके आना है। तो हम जानते हैं v² बराबर क्या होता है? v² बराबर होता है म्यू और a² माइनस x²। ठीक है, v² का फॉर्मूला है जनरली। तथा कैपिटल T बराबर क्या होता है 2π/√μ। ठीक है, तो हम क्या करें म्यू का मान निकाल दें और इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से √μ यहाँ चला जाएगा तो √μ की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकते हैं 2π/T हो जाएगी। क्या √μ यहाँ चला गया और t नीचे आ जाएगा तो √μ की वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 4π² हो जाएगी। इसका वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा, म्यू रह जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर टी का स्क्वायर t²। ये हमारी म्यू की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, म्यू की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 में म्यू का मान रखने पर, म्यू का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पर ये मान रख रहे हैं तो ये रह जाएगा v² बराबर 4π² और इंटू में कितना a² माइनस x²। अब ये t² को इधर भेज देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी v² t² बराबर कितना 4π² और a² माइनस x²। ठीक है, और ऐसा ही हमें सिद्ध करना है। एक आंसर तो हमारा आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज कौन सा है ये? पेज 4 है। एक आंसर तो हमारा ये प्राप्त हो गया। अभी और आंसर चाहिए इसमें। फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट है। फर्स्ट की बात करते हैं हम। इसको नाम दे देते हैं समीकरण कौन सा? इसको नाम देते हैं समीकरण दूसरा। इसको मिटा देते हैं।
अब क्या कह रहा है वो, यदि कण के माध्य स्थिति से 2/3 a दूरी पर होने पर इसका वेग तिगुना कर दिया जाए। वो कह रहा है 2/3 a दूरी पर वेग कितना कर दिया जाए, तिगुना। तिगुना करने पर नया आयाम पूछ रहा है। ठीक है, आयाम से मतलब क्या है, ए पूछ रहा है, नया आयाम हमारा ए होता है। तो बात करते हैं 2/3 a दूरी पर, मान लें माना 2/3 a दूरी पर वेग कितना है, v1 है। ठीक है, वेग हमारा क्या है, v1 है। कितनी दूरी पर, 2a/3 दूरी पर। तुम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो 2a/3 है, ये 2a/3 है, किसकी जगह रखेंगे, x की जगह, दूरी x है और वेग v की जगह क्या लिख देंगे, v1 यहाँ पर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, v1² और t² बराबर कितना, 4π² और a² माइनस x का काम ये कर रहा है, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना, 4a²/9। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये हमारी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये v1² t² बराबर क्या रह गया, 4π²। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5a²/9। इस वैल्यू को हल करके क्या आ जाएगा, 5a²/9 आ जाएगा। ये मान लो समीकरण कौन सी है, तीसरी। हमें क्या चाहिए, नया आयाम चाहिए। तो मान ले कि इतनी दूरी पर वेग तिगुना कर दें तो नया आयाम कोई a1 है। ठीक है, नया आयाम क्या मान ले, कोई a1 मान लेते हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, रहने देते हैं इसको। अब माना 2/3 a दूरी पर नया आयाम a1 है तथा वेग कितना है, तिगुना है। वेग क्या है, तिगुना। तो जो हमने वेग v1 मान रखा है वो तिगुना है, यानी कि 3v1 है। ठीक है, v1 का तिगुना। कब, जब नया आयाम a1 हो जाता है। तो इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 जो हमारा v है वो क्या हो जाएगा, 3v1। तो ये हो जाएगा 9v1² और t² बराबर कितना, 4π² और a की जगह क्या लिख रहे हैं, a1² माइनस x की जगह क्या लिख रहे हैं, x की जगह 2a/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a²/9। ठीक है, देखें 2a/3 यहाँ रखेंगे x की जगह तो 4a²/9 हो जाएगा। और a की जगह a1 लिख दिया है। ये a आयाम होता है और हमारा आयाम, हमने नया आयाम क्या मान रखा है, a1 मान रखा है। कब, 2a/3 दूरी पर। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इतनी दूरी पर नया आयाम ज्ञात कीजिए जब वेग तिगुना हो जाए। तो वेग हमारा क्या हो गया, 3v1। तो इसमें रख दिया हमने। और ये हमारा समीकरण कौन सा आ गया, 4। तो समीकरण 3 और 4 को हल करके हमें a1 का मान निकालना है। ठीक है, देखें कैसे हल करेंगे। नया आयाम a1 हमें निकालना है। तो हम 3/4 कर दें, जिससे कि ये v1² कट जाए, t² कट जाए, 4π² कट जाएगा और a1 का मान मिल जाएगा आसानी से। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में भाग लगा रहे हैं, किसका, समीकरण 4 का। तो यहाँ ये कट जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, अगले पेज में लिख लेंगे। ये पेज कौन सा है, 5।
इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको। तो हम कर रहे हैं समीकरण 3/समीकरण 4। तो समीकरण 3 में v1² t² बटे समीकरण 4 में क्या है 9v1² और t² बराबर उधर क्या है 4π² इंटू 5a² बटे 9। इधर क्या है 4π² और क्या a1² माइनस कितना 4a²/9। ठीक है, ऐसा है। देखें क्या किया है इसमें, समीकरण 3/4 कर दिया है, मान रख दिया हमने ये बटे में। तो क्या होगा, ये 2 है स्क्वायर है, 4π² कट जाएगा, v1² कट जाएगा, t² कट जाएगा। तो यहाँ 1/9 रह जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5a²/9 और कितना यहाँ रह जाएगा a1² माइनस 4a²/9। ठीक है, अब इनका क्रॉस गुणा करवा देते हैं। क्रॉस गुणा करवाने पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो a1² माइनस 4a²/9 आ जाएगा बराबर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 9 इंटू 5a²/9। 9 से 9 कट जाएगा, इसको उधर भेज रहे हैं तो a1² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से 9 कटने के बाद उधर 5a² बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 4a²/9। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49। तो a1² की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 पंजे 45 a² और ये कितना हो जाएगा 49a²/9। तो इसका मतलब हमारी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट कितना, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, अंडर रूट में वो चेंज हो जाएगा 49a² बटे कितना 9। तो हमारा a1 कितना आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7, a² का a और 9 का वर्गमूल कितना 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नया आयाम क्या आ गया हमारा a1 मिल गया 7a/3। ठीक है, अब इसमें एक और है सेकंड क्या है, यदि माध्य स्थिति से a/2 दूरी पर इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो नया आयाम। सेकंड अब स्वयं करना बिल्कुल ऐसा ही है। जब a/2 दूरी पर वेग दोगुना कर दिया जाए, वेग दोगुना करें तो नया आयाम पूछ रहा है। ठीक है, इसको स्वयं करके देखना। अब की बार हमारी दूरी a/2 हो गई है और वेग का क्या हो गया दोगुना। यहाँ पर हमारा क्या था, दूरी हमारी 2a/3 और वेग हमारा तिगुना हुआ था। ठीक है, तो ये तो और भी आसान है और आसानी से हल हो जाएगा, देखना करके इसको। नहीं हो तो हम करवा देंगे, पूछ लेना, इसको हो जाएगा वैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर कितना है ये, पेज नंबर 6 है। और एग्जाम्पल कोई पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। यदि कोई कमेंट या वो नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे अगले पेपर की ओर। कॉम्प्लेक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किताब होनी चाहिए सभी की तुम पर।